हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 3 का हिंदी चैप्टर 8 चैप्टर का नाम है बंदर बाँट। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। प्रश्न 1, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उत्तर, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ एक रोटी थी। दोनों उस पर अपना अपना अधिकार बताकर आपस में झगड़ती है। उनके झगड़े का हल बंदर पूरी रोटी को खाकर निकाला। प्रश्न 2, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? हम अक्सर अपने से छोटे और मित्रों के साथ झगड़ते हैं। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? झगड़ते समय हम एक दूसरे की खाने की चीज़ें छीनते हैं, खिलौने झपटते हैं, एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते हैं, कभी कभी एक दूसरे को मार भी देते हैं। प्रश्न 3, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला अक्सर मम्मी करवाती है। जूले ले हमें एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती है। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली या दोस्त? उत्तर, सहेली दोस्त से गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो कहते हैं। तुम्हारे शिक्षक? उत्तर, शिक्षक से नमस्ते अथवा गुड मॉर्निंग कहते हैं। तुम्हारी तुम्हारी दादी नानी? उत्तर, दादी नानी से राम राम या चरण स्पर्श कहते हैं। तुम्हारे बड़े भाई बहन? उत्तर, बड़े भाई बहन से नमस्ते या गुड मॉर्निंग कहते हैं। प्रश्न 5, अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। उत्तर, कक्षा में हमारे साथ भी कई तरीकों से नमस्ते कहते हैं। गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, राम राम, प्रणाम, नमस्ते। तुम्हें क्यों लगता है? प्रश्न 6 है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? उत्तर, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो हमारी राय में रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। प्रश्न 7, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? उत्तर, बंदर ने ये सवाल बिल्लियों को मूर्ख बनाने के लिए पूछे होंगे। दूसरा वह भी हो सकता है कि उसने बिल्लियों को यह विश्वास दिलाने के लिए सवाल पूछा हो कि वह ठीक न्याय करेगा। अब है बंदर बाँट। प्रश्न 8, कहानी का शीर्षक बंदर बाँट क्यों है? कहानी का शीर्षक बंदर बाँट इसलिए है क्योंकि कहानी में बंदर रोटी का बंटवारा करता है। प्रश्न 9, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? उत्तर, मैं नाटक को बिल्लियों की मूर्खता नाम देना चाहूँगी। प्रश्न 10, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने के कारण बताओ। इस शीर्षक में कुछ सोचने का कारण यह है कि दोनों बिल्लियों के लड़ने के कारण बंदर को रोटी खाने का मौका मिल गया और दोनों बिल्लियों को अपनी लड़ाई का फल मिल गया, जिस कारण उन्हें रोटी से हाथ धोना पड़ा। माप तौल। प्रश्न 11, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 70 पर दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? उत्तर, तरबूज, चावल, नारियल, संतरा। प्रश्न 12, तोलते वक्त एक पलरे में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है? उत्तर, बाट लोहे, पीतल, सिल्वर, तांबे आदि धातुओं के बने होते हैं। प्रश्न 3, बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। उत्तर, 50 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम,
50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 10 किलो। वाह, क्या खुशबू है! बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? उत्तर: हमें हलवा, जलेबी, सब्जी, चावल आदि चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है। प्रश्न 15। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं होती है, जैसे साबुन का सुगंध, जूते की पॉलिश गंध आदि? उत्तर: फिनाइल की गंध, मिट्टी के तेल की गंध, गैस की दुर्गंध, पाउडर की सुगंध, क्रीम की सुगंध, फूलों की सुगंध। अब है आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को इस तरह लिख सकते हैं: मुझे रोटी की महक आती। प्रश्न 16 है, तुम भी इसी तरह के नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं निकली। उत्तर: मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी। उत्तर: वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में। उत्तर: उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी। उत्तर: तुझे मैं ले जाने नहीं दूंगी। जो पहले देखे उसका हक उसका है रोटी पर। उत्तर: उसका है रोटी पर हक जो पहले देखे। एक और बंटवारा। प्रश्न 17। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी, इस तरबूज को कैसे बांटा जाए। तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? उत्तर: बंदर ने कहा, तुम दोनों क्या सोच रही हो? चलो मेरे पीछे। पीछे मैं तरबूज को दोनों में बांट दूंगा। परंतु इस बार बिल्लियां चौकन्नी थी। वह उनकी बातों में नहीं आई। काली बिल्ली, तुम अपना काम करो, हम अपने आप बांट लेंगे। तभी सफ़ेद बिल्ली, तुम पहले भी बंटवारा करने के नाम पर चालाकी से रोटी खा गए थे। अब की बार तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। बेचारा बंदर उदास सा मुँह बनाकर चला गया। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।